हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th हिस्ट्री। और हमारा थीम 2 शुरू हो रहा है और थीम 2 का नाम है यहाँ पे किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। यहाँ पे हम देखेंगे अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज के बारे में। ये चैप्टर मेजरली क्या कंसिस्ट करेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो मेजर चीज़ें टेक प्लेस हुई, उसके बारे में यहाँ पे हम कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। So there were several developments in different part of subcontinent। भाई अगर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो अगर इतना एडवांस था तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद वाले जो भी प्रोसेसेस होंगे वो उससे ज़्यादा एडवांस होंगे। तो बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स जो थी हमें देखने को मिली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स, सो फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो इसके बाद का ऑलमोस्ट जो पीरियड शुरू होता है वी मेजरली कॉल इट एज अ वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में ये ऐसा पीरियड था जहाँ पे ऋग्वेदा जो था वो कंपोज हुआ बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। देखिए पता है हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें इस समय आप पढ़ रहे हो सकता है बाद में जो आप पढ़ो वो इससे चेंज हो। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो किस हिसाब से हम बोलते हैं, जिस हिसाब से हमारी अब तक की रिसर्च है। आगे रिसर्च और एडवांस हो गई तो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। तो देर इज़ नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर इट। सो उस समय के हिसाब से जो हमारे पास सबूत हैं तो हमने क्या माना कि इंडस के अलोंग जो लोग थे ना उन्होंने ऋग्वेदा को कंपोज किया। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज हुई मेनी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, खासकर कि नॉर्थ इंडिया में एंड डेक्कन प्लेट्यू में एंड कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में। सो बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पास्टरल पॉपुलेशन इन डेक्कन एंड फर्दर साउथ। तो जो पास्टरलिस्ट की पॉपुलेशन थी वो डेक्कन और फर्दर हमें साउथ वगैरह में देखने को मिली। न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, नए तरीके से जो डेड लोगों को डिस्पोज करते थे। हमने हड़प्पन में देखा कि डिफरेंट तरीके थे, कुछ को वैसे ही करते थे, कुछ को जानवरों के साथ करते थे, कुछ हस्बैंड वाइफ को एक साथ करते थे, मतलब जो दो एक मेल और फीमेल को करते थे तो वी टर्म्ड इट एज कि वो हाँ हो सकता है हस्बैंड वाइफ ही। बट यहाँ पे जो डिस्पोजल थे डेड के वो चेंज हुए, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ्स। और उसके बाद कुछ स्टोन स्ट्रक्चर की बात हुई यहाँ पे मेगालिथ्स की, विच एमर्ज्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियल BCE। So in many cases the dead were buried with rich range of iron tools and weapons। तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमने क्या देखा कि जिनको भी बरी किया जा रहा था ना उनको बहुत सारे आयरन टूल्स वगैरह के साथ जो था वो बरी कर रहे थे। देयर कुड बी वेरियस रीजन फॉर इट। So from 6th century BCE there is evidence that there were other trends as well। तो 6th century BCE से other trends भी हमें देखने को मिले। Perhaps the most visible was the emergence of early states, empires and kingdoms। तो emergence of early state हो गया, empire हो गया, kingdom हो गया, ये सब भी बनने शुरू हो गए। इससे पहले हमने क्या देखा था कि ये सारी चीज़ें नहीं बन रही थी, कोई बहुत बड़े किंगडम नहीं थे, they were cities but they were not kingdoms। लाइक इनिशियली कैसे ये चीज़ें शुरू हुई होगी कि जब अगर हम बहुत अर्ली टाइम पे पहुंच जाए ना तो तब क्या होता था, तब लोग सिर्फ खाने के लिए जो थे इधर उधर घूमते थे, फिर सेटलमेंट हुआ, एग्रीकल्चर आया। अगर हम न्यूलिथिक एज में जाएं उसके बाद जब लोगों के पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया धन दौलत तो उन्होंने परिवार बनाने शुरू किए। परिवार से जो था एक गांव ग्रुप बना और फिर अगर गांव बना तो जो गांव में सबसे अमीर होगा या सबसे ताकतवर होगा वो राजा बनना भी शुरू हो जाएगा। तो दिस इज अ कंप्लीट क्रोनोलॉजी। सो 6th सेंचुरी से देयर इज एविडेंस कि अदर ट्रेंड्स भी हमें देखने को मिले। Underlying these political process were other changes evident in ways in which agriculture production was organized। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में चेंज देखने को मिला, न्यू टाउन्स जो थे वो हमें देखने को मिलते हैं। And historians attempt to understand these developments by drawing a range of sources, inscription, text, coin and visual material। तो हिस्टोरियन को ये चीज़ों की जानकारी भाई कहाँ से मिलती है? तो उन्हें मिलती है मेजरली इंस्क्रिप्शंस हो गए, टेक्स्ट हो गए, कॉइन हो गए या विजुअल मटेरियल जो भी उनको मिला। सो दिस वाज लाइक बेसिक ऑफ द चैप्टर। ये देखिए ये फोटो दे रखा है, दिस इज इंस्क्रिप्शन, सांची मध्य प्रदेश में ये इंस्क्रिप्शन मिला है। क्या मतलब है इसका पता नहीं बट कुछ तो है ही। सो दे वर लाइक ब्यूटिफुली उन्होंने कुछ लिखा है। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट क्योंकि हमारे शब्द इनसे थोड़े से अलग होते हैं,
देखा जाए तो उल्टा TSY पता नहीं क्या क्या बना रखा है। ओके, देन प्रिंसिप एंड पियदासी। अब ये एक कंसेप्ट है बहुत ही प्यारा सा तो ज़्यादातर नहीं कह सकते हैं, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट एज लाइक डिफरेंट थिंग दैट emerged ड्यूरिंग दैट टाइम। अब ये था क्या, लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब उससे पहले एक मीनिंग है, वर्ड मीनिंग। डायरेक्ट तो 12th में आपसे वर्ड मीनिंग नहीं पूछेंगे, बट दिस कुड बी आस्क्ड इन वन वर्ड। तो एपिग्राफी मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। So some of the most momentous development in Indian epigraphy took place in 1830s। इंडियन एपिग्राफी में क्यों, क्योंकि उस समय बहुत सारी हमने रिसर्च करनी शुरू कर दी। जेम्स प्रिंसेप की बात करें तो ये ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एंड इन्होंने डेसिफर करा ब्रह्मी स्क्रिप्ट को मेजरली एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को। ये दो स्क्रिप्ट थी जिनको उन्होंने डेसिफर करा था, दैट वाज ब्रह्मी एंड खरोष्टी। ब्रह्मी के बारे में तो आप बहुत पहले से जानते हुए आ रहे होंगे, बट खरोष्टी इज समथिंग डिफरेंट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डेसिफर का मतलब क्या होता है? डेसिफर मीन्स सिंपली मतलब निकालना किसी चीज का, like to succeed in reading or understanding something that is not clear। so दो स्क्रिप्ट थी अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन की, एंड कुछ कॉइन्स थे। so उसका मेंशन उन्हें मिला था अ किंग रेफर टू एज पियदासी। तो एक किंग जिसको पियदासी बोला गया था। पियदासी मीन्स लाइक प्लेजेंट टू बी होल्ड, कि जिसको पाना बहुत खुशनुमा है, ऐसा कुछ। सो देयर वर फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर्ड द किंग एज अशोका। तो कुछ इंस्क्रिप्शन में उन किंग को पियदासी बोला गया, कुछ इंस्क्रिप्शन में उस किंग का नाम अशोक यूज किया गया था, अशोका। सो फॉर वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नोन फॉर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये वही रूलर है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए काफ़ी फेमस थे। सो दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू द अर्ली Indian political history, as European and Indian scholars use inscription and text composed in variety of language to reconstruct the lineage of major dynasties that had ruled the subcontinent। तो जब ये चीज़ें मिलना शुरू हुई, उन्होंने उस चीज़ पे रिसर्च शुरू किया, तो दिस बिकम द समथिंग लाइक एक नशा जैसा कि इंटरेस्टिंग, उसके बाद क्या हुआ ये भी जानना है, वो भी जानना है, ऐसा कुछ करके। तो फिर बहुत बढ़िया तरीके से रिसर्च वगैरह शुरू हुई। एज अ रिजल्ट जो ब्रॉड कॉन्टर्स थे ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय अर्ली डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी तक काफ़ी कुछ हमको जानने को मिलता है। Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connection between political changes in economic and social development. It was soon realized that while there was links, they were always not always like simple or direct। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने समझने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो चीज़ें चेंज हो रही थी, क्या एक सिस्टम चेंज हो रहा था या पॉलिटिकल हिस्ट्री भी चेंज हो रही थी? क्या पॉलिटिक्स में भी कुछ हमको चेंज ऑब्जर्व करने को मिलता है? तो आंसर वाज ऑफ कोर्स येस। चीज़ें बदलेंगी तो हर तरीके से बदलेंगी, बट ये जो सिस्टम था ये उतना भी सिंपल एंड डायरेक्ट नहीं था कि इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो दिस वाज डिसिफर्ड बाय देम। अब इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं, तो इनके बारे में ये बॉक्स में दे रखा है। बॉक्स वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट। सो इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? देयर आर राइटिंग्स जो इनग्रेव्ड होती हैं हार्ड सरफेस पे, जैसा स्टोन हो गया, मेटल हो गया, पॉटरी। आप इमेजिन करो पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है। पत्थर पे क्यों लिखते थे? क्योंकि पत्थर का लिखा मिटता नहीं। वाह, शायरी हो गई है। तो पत्थर मोस्टली ऐसा हार्ड सरफेस पे लिखते थे ताकि इजीली मिटे ना। सो दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़ या आइडिया ऑफ दोस्त जिनके बारे में लिखा जा रहा है, एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग या डोनेशंस मेड बाय वुमेन मेन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें लिखते थे। तो इंस्क्रिप्शंस ये वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड होते थे, सम ऑफ विच कैरी डेट्स, अदर के अंदर लाइक दे आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलेंटोग्राफी या स्टाइल्स ऑफ राइटिंग हो गया विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसीजन। तो बहुत सारी चीज़ें एज वी नो वो लिखा करते थे। सबसे ज़्यादा तो किंग्स के बारे में लिखा जाता था कि किंग ने क्या अचीव किया, किस तरीके से काम किया, और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह किया करते थे। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है पैलेंटोग्राफी। पैलेंटोग्राफी का मतलब क्या होता है? इट इज़ लाइक स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग सिस्टम एंड उनका मीनिंग निकालना, लाइक एंड उसको डेट करना हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। ये पूरे प्रोसेस को पैलियोग्राफी बोला जाता है। सो
दिस वॉज लाइक इन 250 BC अ लेटर ए वॉज रिटन लाइक दिस। ये उन्होंने डेसिफर किया था, मतलब निकाला था कि ए को ऐसा उल्टा के जैसा लिखते थे। 500 सी तक इसको ऐसा हिंदी में पै लिखते हैं ना, ऐसे पतंग, वैसा लिखते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं उन्होंने मीनिंग निकाली थी। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत। जो इनिशियल इंस्क्रिप्शन हमको मिलती है वो प्राकृत लैंग्वेज में थी। प्राकृत वॉज समथिंग डिफरेंट लैंग्वेज, तो एक नेम फॉर लैंग्वेज जिसको ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे। द नेम ऑफ द रूलर जैसे अजात शत्रु और अशोका, ये प्राकृत टेक्स्ट ही हमको मिलते हैं। सो उनको स्पेल किया गया था प्राकृत फॉर्म में। सो यू विल ऑल्सो फाइंड टर्म्स इन लैंग्वेजेस जैसे पाली, तमिल, संस्कृत, वो भी यूज़ करते थे इंस्क्रिप्शन में, टेक्स्ट में। तो इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल, इवन दो दीज वर नॉट यूज फॉर राइटिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि ज़रूरी नहीं जिसमें लिखा जाए लोग उसी में बात करते हैं। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है सारा इंग्लिश में, तो इट कुड बी लाइक समथिंग दैट केस ऑल्सो। फिर है जनपदास। तो जनपदास मीन्स द लैंड जहाँ पे कोई जना, जना कौन, एक पीपल, एक क्लैन या कम्युनिटी या ट्राइब, कुछ भी हो सकता था, जहाँ पे वो सेटल होते थे या रहते थे। तो इट इज़ अ वर्ड जो बोथ प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।